बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चाइना और सऊदी अरब के दरमियान जो मामलात हैं उसकी नौयत कितनी है, क्या ख़राब हो चुकी है, इसका अंदाज़ा आप इस बड़ी खबर से लगा सकते हैं कि चाइना ने 10 अरब डॉलर जो 2019 फरवरी के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने जब बीजिंग का दौरा किया था तो ऐलान किया था कि ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, और उस 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को चाइना के अंदर सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने, सस्पेंड करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने यह जवाब पेश किया है कि हमारे पास जो 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मार्केट के अंदर हालात इस तरह के नहीं है कि हम इसको मज़ीद इन्वेस्ट कर सके चाइना के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि कोरोना की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम होगी, फ्यूचर उसका कुछ ठीक दिख नहीं रहा, लिहाजा हम 10 अरब डॉलर जो चाइना में इन्वेस्ट करने जा रहे थे ऑयल रिफाइनरी के लिए, वो हम ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। याद करें, मोहम्मद बिन सलमान ने 20 अरब डॉलर पाकिस्तान में भी ऑयल रिफाइनरी के लिए इन्वेस्ट करने का ऐलान किया था, वो भी ख़त्म हो गया। ये जवाब तस्लीम किया जा सकता है कि हालात ख़राब है कोरोना की वजह से, लेकिन अगर हालात ख़राब हैं सऊदी अरब के या मार्केट के या तेल के या कोरोना की वजह से, तो इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अब ज़रा ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए जिसके अंदर सऊदी अरब को 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट रिलायंस के साथ ऑयल रिफाइनरी के लिए और केमिकल्स के लिए कंटिन्यू रखेगा, वहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। और इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो मज़ीद अगले लेवल पर लेकर जाएगा, और अब तो महाराष्ट्र के अंदर ज़मीन भी उसकी फाइंड आउट कर ली गई है जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट होगी और तमाम काम होगा। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, अगर आपकी मार्केट के हालात ख़राब हैं तो फिर आप इंडिया के अंदर भी रोके। अब पाकिस्तान के हवाले से जब इन्होंने हमसे पैसे मांगे, सऊदी अरब ने तो अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए उनके हमदर्द ने कहा जी सऊदी अरब के हालात ख़राब हैं, इसीलिए उन्होंने 1 अरब डॉलर हमसे ले लिए, क्योंकि अब वो कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। अब ज़रा ये खबर देखिए, सऊदी अरब ने हमसे 1 अरब डॉलर लेकर इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी की जियो के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, यानी उनके एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। हमसे जो लिए वो इंडिया के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन हमारी जो पेमेंट थी वो चाइना ने की। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि मामला क्या। असल में सऊदी अरब के ऊपर इसराइल और अमेरिका का है प्रेशर कि आप चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालें और उस मुल्क के अंदर जाकर इन्वेस्ट करें जो चाइना का दुश्मन है, यानी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के अंदर 20 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट का प्लान था ऑयल रिफाइनरी का, वो ख़त्म। उसके अलावा इन्होंने अब चाइना के अंदर 10 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट ऑयल रिफाइनरी का प्लान जो था वो भी ख़त्म कर दिया। लेकिन इंडिया के अंदर 15 अरब डॉलर्स का एक प्लान और बाकी प्लान दूसरे, वो उसी तरह कंटिन्यू करेगा, और मज़ीद 1 अरब डॉलर जो पाकिस्तान से लिया था वो भी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। देखिए ये डेवलपमेंट कब सामने आती है, जब शाह महमूद कुरैशी जा रहे हैं और उनके जाने के बाद सूरत हाल इतनी ज़्यादा अहम हो जाती है पाकिस्तान के लिए कि चाइना के मिनिस्टर अपनी बाहें खोल देते हैं कि आए पाकिस्तान आए, हम उसको गले लगाने को तैयार है। और वो जो जेस्चर और जो रिएक्शन सारी दुनिया ने देखा वो कमाल था। अब इस सूरत हाल के अंदर असल में सऊदी अरब पाकिस्तान को ये बात कह रहा था कि आप सी पैक से दूर हटें, चाइना से दूर हटें, इंडिया और चाइना की जंग में ना कूदें। इस सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो चाइना ने उसको अप्रिशिएट किया। अब जाहिर सी बात है, अगर चाइना अप्रिशिएट करेगा और सऊदी अरब के पैसे चाइना वापस करेगा तो सऊदी अरब को तो ये बात हजम नहीं होगी। उसने पाकिस्तान से पैसे लिए, तेल हमारा बंद हो गया, उसके बाद 20 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट, वो इसका कोई अता पता नहीं, और उसके बाद अब चाइना से भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। देखिए अब सऊदी जिस कैंप में जा रहा है वो ख़तरनाक कैंप है, वहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल है। इस कैंप के अंदर सिवाय तबाही के और कुछ नहीं है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि F-35 का मसला कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि इसराइल ने कहा है कि किसी सूरत यूएई को हम पर बर्तरी ना हो जाए, हमें वो किसी तरह बीट ना कर जाए। अमेरिका को मना कर रहा है, वहाँ से उनकी लड़ाई चल रही है। और इसके अलावा यूएई और ईरान को लड़ाने की पूरी तैयारियां हैं। आयरन डोम यूएई को दिया जा रहा है इसराइल का, और उसके अलावा लेज़र मिसाइल सिस्टम दिया जा रहा है। यानी इसराइल चाहता है कि जो हम बनाए, ड्रोन हो, कुछ भी हो, वो हम यूएई को प्रोवाइड करें, इसी तरह सऊदी अरब को भी प्रोवाइड करें। और सऊदी अरब ना कभी पाकिस्तान से कोई जहाज़ ले सके, उनकी फ़ौज ले सके, ना कोई JF-17 थंडर ले सके, और ना ही कोई S-400 या कोई
57 या 35 या समथिंग कुछ भी, ऐसी कोई भी चीज ना वो रूस से ले सके, ना चाइना से और ना पाकिस्तान से। देखिए चाइना इस चीज को बखूबी समझ रहा है कि ये किसके कहने पर इन्वेस्टमेंट वापस ली जा रही, क्योंकि जब अगर आप इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं तो आपको सेम एज इट इज इंडिया के साथ भी करना चाहिए। चाइना ने बदले में क्या काम करना था? देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने जो इन्वेस्टमेंट का प्लान किया था, उनको था कि चाइना इसके बदले में इन्वेस्ट करेगा सऊदी अरब के अंदर आकर, हमारे यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, न्यूयॉर्क शहर यहाँ पर बन रहा है, काफ़ी सारे मामला हैं। अब आप ये देखिए कि 500 अरब डॉलर से वो एक आर्टिफिशियल सिटी क्रिएट कर रहे हैं। उनके लिए पाकिस्तान का 1 अरब डॉलर क्या हैसियत रखता है? हमसे पैसे लेकर उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया और अब चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान खत्म करके वो इंडिया के अंदर कंटिन्यू रख रहे हैं। ये असल में चाइना को पैगाम दे दिया गया है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त पे हमने जब पाकिस्तान से पैसा वापस लिया तो आपने उसको बैक करने की कोशिश की, लिहाजा हमारी तरफ से आपको मुकम्मल तौर पर ना है। और इस सूरत हाल के अंदर आप जो ईरान की तरफ 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका असल में सऊदी अरब ने चाइना को जवाब दिया है। आने वाले वक्त के अंदर हालात किस जानिब जा रहे हैं, ये समझना अब कोई मुश्किल काम नहीं रह गया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।